राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक नई सियासी हलचल देखने को मिल रही है। बीजेपी ने 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए अपनी रणनीति भी तैयार करनी शुरू कर दी है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल का बयान सियासी गलियारों में एक नई चर्चा का विषय बन गया है। अग्रवाल ने बांसवाड़ा के सांसद और बीएपी नेता राजकुमार रोत की खुलकर तारीफ करते हुए ये कह दिया कि हम चाहते हैं कि रोत बड़े नेता बने और अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करें। वह इस बयान के बाद जो राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई कि बीजेपी और बीएपी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी के बीच संभावित गठबंधन की संभावना हो सकती है। वह बीजेपी के साथ गठबंधन या फिर टकराव। बीजेपी के इस बयान के बाद से ही राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, जहां बागड़ क्षेत्र में बीएपी को बढ़ती ताकत को देखते हुए बीजेपी के लिए ये जरूरी हो गया है कि वह अपनी स्थिति मजबूत करे। जहां बांसवाड़ा और आसपास के आदिवासी बहु क्षेत्रों में बीएपी का काफी दबदबा बढ़ता जा रहा है। हाल के विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो बीएपी के 3 विधायकों का चुनाव जीतना इस बात का एक सबूत है कि आदिवासी समाज का समर्थन बीजेपी से ज्यादा बीएपी को मिल रहा है। राजकुमार रोत ने भी बीजेपी के साथ गठबंधन की इन संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। रोत के मुताबिक हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम उपचुनाव स्वतंत्र होकर लड़ेंगे। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि उन्होंने लोकसभा चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालवीय को हराया था। इससे ये साफ होता है कि बीएपी अपने दम पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है और आदिवासी समाज का भरोसा जीतने के लिए भी रोत तैयार है। भाई, आदिवासी मुद्दा और अलग प्रदेश की मांग भी इस पूरे विवाद में कहीं ना कहीं सामने आती है। इस पूरे विवाद के बीच आदिवासी मुद्दा भी सियासी जंग का एक बड़ा कारण बन गया है। बीएपी लगातार आदिवासी समाज के अधिकारों और उनके विकास की बात करती रही है। उनकी मांग है कि आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग प्रदेश बनाया जाए जो उनके अधिकारों और उनकी पहचान की रक्षा कर सके। बीएपी का ये रुख न केवल आदिवासी समाज में बल्कि पूरे वागड़ क्षेत्र में एक नई उम्मीद जगाता है। बीजेपी के लिए भी ये एक कठिन चुनौती है कि अगर वह बीएपी के साथ गठबंधन करती है तो उसे आदिवासी समाज के मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल करना होगा। वहीं अगर वह अकेले ही इन चुनावों को लड़ती है तो उसे बीएपी की मजबूत पकड़ वाले क्षेत्रों में अपनी भारी मेहनत करनी होगी। वही क्या होगा बीजेपी का अगला कदम? बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल के इस बयान ने बीजेपी की नई रणनीति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या बीजेपी बीएपी के साथ मिलकर एक नई सियासी कहानी लिखेगी या फिर बीएपी अपने दम पर ही बीजेपी को चुनौती देगी। क्या आदिवासी समाज के मुद्दों पर एकजुट होकर बीजेपी और बीएपी के लिए एक नया मोर्चा बनाया जाएगा या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी रणनीति है जो आदिवासी समाज के वोट बैंक को लुभाने के लिए बनाई गई है? आखिर क्या होगा राजस्थान की राजनीति का भविष्य? राजस्थान की राजनीति में ये नई सियासी जंग इस बात का एक संकेत देती है कि आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प मोड़ आ सकते हैं। बीजेपी और बीएपी के बीच की खींचतान ने यह तो साफ कर दिया है कि आदिवासी मुद्दे और अलग प्रदेश की मांग अब सियासी एजेंडे में एक अपनी अहम भूमिका निभाएगा। क्या ये राजनीतिक जंग सिर्फ एक चुनावी जंग बन के रह जाएगी या फिर ये वाकई में आदिवासी समाज के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी? क्या बीएपी अपने दम पर आदिवासी समाज की आवाज बनकर उभरेगी या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन करके एक नया समीकरण बनाएगी? ये सभी सवाल आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति को एक नई दिशा देंगे।